नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने विधायकों की बुलाई बैठक। सभी विधायकों को पटना में रहने के दिए गए निर्देश। बिहार में टूट सकता है जेडीयू बीजेपी गठबंधन। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 1 से 2 दिन में ऐलान संभव। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने कहा एनडीए में है ऑल इज वेल। आरसीपी सिंह के मुद्दे पर कहा जेडीयू का अंदरूनी मामला। नालंदा में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कहा जेडीयू में सीएम नीतीश ही सर्वमान्य नेता। आरसीपी सिंह को नीतीश ने ही बनाया नेता। आरसीपी सिंह के बहाने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ षड्यंत्र। सीएम नीतीश की मर्जी के बिना केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह। ललन सिंह के हर आरोप का आरसीपी सिंह ने दिया माकूल जवाब। कहा नीतीश कुमार के कहने पर बना केंद्र में मंत्री। जिसने 2020 में पार्टी को हराने की कोशिश की, अब वो दे रहा नसीहत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर बोला जोरदार हमला। कहा जेडीयू डूबता नहीं दौड़ता जहाज है। नीतीश कुमार ने जहाज में छेद करने वाले को बाहर निकाल दिया। आरसीपी सिंह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर किया पलटवार। कहा जहाज दौड़ता नहीं, पानी में तैरता है। पहले जरा समझ जाएं तब बोले। चिराग मॉडल के आरोप पर आरसीपी सिंह ने किया पलटवार। कहा ये वही लोग बोलते हैं जो खुद पार्टी से बाहर के लोगों को लाकर टिकट दिया करते थे। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर ललन सिंह का तंज। कहा माला लेकर गए और खुद पहन लिया, इसलिए देर सबेर जाना तय था। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर देवघर में रावणेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सरकारी पूजा संपन्न होने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया मंदिर का पट। अंतिम सोमवारी के मौके पर बाबाधाम देवघर में आस्था का जन सैलाब। जल और बिल्व पत्र से बाबा भोले को जलार्पण कर रहे शिव भक्त। सावन की आखिरी सोमवारी को कांवरिया और डाक बम भारी संख्या में पहुंच रहे। दुमका के बासुकीनाथ धाम डाक बम की सेवा में जुटे समाज सेवी। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का जन सैलाब। कल रात 8 बजे से ही श्रद्धालु कतार में लगकर बाबा धाम में पूजा अर्चना के लिए कर रहे इंतजार। पवित्र सावन महीने की आखिरी सोमवारी के मौके पर समस्तीपुर के ऐतिहासिक थानेश्वर स्थान मंदिर में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। बेगूसराय के बछवारा झमटिया गंगा घाट से भरते हैं जल। सरसा के बलवाहट स्थित काठो मटेश्वर धाम मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। रात 12 बजे से ही लगी भक्तों की लंबी लाइन। बेगूसराय में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कर रहे जलार्पण। सासाराम के महायोगी पायलट बाबा आश्रम में बनाए गए 108 फीट से भी ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बना आकर्षण का केंद्र। मुंगेर के अच्छी कांवरिया पथ पर धनबाद के कतरास से आए विश्वकर्मा कला केंद्र के कांवरियों ने बाइक पर ही शिवलिंग को किया स्थापित। 6 सदस्यीय टीम चला रही बाइक। सावन की सोमवारी के मौके पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देर रात से ही हजारों की संख्या में कांवरियों ने किया जलाभिषेक। सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। पूरी आस्था और विश्वास के साथ भक्त कर रहे गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक। सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर पूर्णिया के बनमनखी स्थित आपरूपी बाबा धीमेश्वर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। हर मनोकामना पूरी करते हैं बाबा। जापान में भी महादेव की हो रही भक्ति भाव से पूजा अर्चना। बिहार फाउंडेशन जापान की ओर से महादेव पूजा और कांवर यात्रा का किया गया आयोजन। सावन में भगवान भोले को रिझाने के लिए शिव भक्त मंटू का अनोखा रूप। कंधे पर ढोल, पांव में घुंघरू सजा पहुंचे बाबा धाम। गोड्डा के रत्नेश्वर धाम मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर में डाक बम के साथ ही आम श्रद्धालुओं का दिख रहा जन सैलाब। सावन महीने की चौथी और अंतिम सोमवारी पर केसरिया रंग में रंगा बाबा धाम। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं भगवान। पश्चिमी चंपारण के रामनगर के नीलकंठ
नवदेश्वर मंदिर में अंतिम सोमवारी पर भक्तों का सैलाब। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा पंच देवता का भी है मंदिर। लहरीसराय के ऐतिहासिक शिव मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। करीब 200 साल पुराना है मंदिर। लखीसराय के प्रसिद्ध श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में शिव भक्तों का जनसैलाब। हर हर महादेव और बोलबम के नारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। मोतिहारी के प्रसिद्ध मनोकामना पूरक पंचमुखी बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। पट खुलते ही हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शिवनगरी हो गया गुंजायमान। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर ऋषि श्रृंग की तपोभूमि सिंहेश्वर धाम में भारी भीड़। बाबा सिंहेश्वर नाथ के कामना लिंग की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना होती है पूरी। शेखपुरा में अंतिम सोमवारी को लेकर शिवालयों में भक्तों की भीड़। जलाभिषेक करने के लिए लगी लंबी कतार। बांका में सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर कांवरियों में गजब का उत्साह। कांवरिया पथ पर हर हर महादेव की गूंज। सावन के आखिरी सोमवारी के मौके पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का लगा तांता। कटिहार के मिर्चाई बारी स्थित पंचवटी मंदिर में भोले का भक्तों का लगा तांता। जमुई में अंतिम सोमवारी पर शहर से सटे किऊल नदी के किनारे बाबा पत्नेश्वर नाथ धाम में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़। सभी मनोकामना पूरी करते हैं पत्नेश्वर नाथ। दानापुर के बेटा में सावन के आखिरी सोमवारी को लेकर बाबा विटेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिव भक्तों की लगी लंबी कतार। बेगूसराय में अपराधियों ने भगवानपुर प्रखंड के उप प्रमुख पंकज कुमार के घर पर की अंधाधुंध गोलीबारी। अपराधियों ने मांगी थी रंगदारी। सावन के आखिरी सोमवारी पर रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हर मन में भोलेनाथ के कुछ मांग लेने की कामना। गोड्डा में सावन के अंतिम सोमवारी पर शिव मंदिरों में दिखी शिव भक्तों के साथ देशभक्ति। तिरंगा लेकर पहुंचे कांवरिया। जामताड़ा में सावन की अंतिम सोमवारी को जलार्पण के लिए जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देवलेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। गुमला के करम टोले स्थित बूढ़ा महादेव मंदिर में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर कर रहे जलार्पण। सुबह से ही भक्त शिवालयों में बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे। सिमडेगा में अंतिम सोमवारी के मौके पर पवित्र जल लेने निकले श्रद्धालु केलाघाग मंदिर में करेंगे जलार्पण। भागलपुर में सावन के आखिरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में उत्साह। हजारों की संख्या में डाक कांवरिया गंगा का जल लेकर बासुकीनाथ धाम रवाना। गोड्डा में तेज रफ्तार कार घर की दीवार तोड़ते हुए घर में घुसी। हादसे में घर में मौजूद 2 बच्चे बाल बचे। नशे में धुत था कार ड्राइवर। गिरिडीह में 11 साल से लापता लड़की का अब तक नहीं मिला सुराग। हाईकोर्ट ने एसपी को लगाई फटकार। लापता की खोज के लिए 1 महीने का दिया गया समय। कॉमनवेल्थ गेम्स में 16 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों में जश्न का माहौल। टीम की खिलाड़ियों का डांस और मस्ती का एक वीडियो आया सामने। रांची में जनजातीय महोत्सव की कल से शुरुआत। मोरहाबादी मैदान में महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां। दूसरे राज्यों से भी जुटेंगे आदिवासी प्रतिनिधि। पटना समेत बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना। 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में तेज बारिश और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने सभी कार्यालय में खोला गया तिरंगा झंडा का स्टॉल। पटना में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लिया पहला झंडा। खगड़िया के नगर थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव ने अपने खुद के सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सुरेंद्र यादव। मुजफ्फरपुर पुलिस की अनोखी तस्वीर। कड़ी धूप में कांवरियों को जल शरबत पिलाते नजर आए पुलिसकर्मी। सिपाही जावेद अख्तर ने कहा, हम सब पब्लिक की मदद के लिए हैं। पटना में सिंचाई विभाग ने छटनीग्रस्त कर्मचारियों ने अपनी सेवा शर्तें और 4 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर किया बैठक। बड़े जन आंदोलन की दी धमकी। मुंगेर में कालाबाजारी का 480 बोरी सरकारी अनुदानित चावल को पुलिस ने किया जब्त। ट्रक चालक को किया गया गिरफ्तार।
लखीसराय के सूर्यगढ़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को किया जागरूक। लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। भोजपुर के चंदा गांव में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। मुंगेर में श्रीकृष्ण सेतु पर बाइक और हाईवा वाहन की टक्कर हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। मुहर्रम को लेकर शांति को लेकर आरा में पुलिस बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। माहौल बिगाड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी। लखीसराय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर पुलिस। नक्सल प्रभावित इलाके में बढ़ती जा रही खास चौकसी। अधिकारों में कटौती का बिहार मुखिया संघ ने किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। कहा सड़क से लेकर अदालत तक मुखिया संघ सरकार से लड़ने के लिए तैयार। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर किया जमकर प्रदर्शन। कहा पुलिस की बेपरवाही के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद। मुजफ्फरपुर के गैरेज में गाड़ी मालिक की गुंडई आई सामने। समर्थकों के साथ आकर जबरन ले गया गाड़ी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से आ रही कमी। गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बरकरार। गांव में जिंदगी जीने की जंग जारी। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी। कई घरों का सड़क से टूटा संपर्क। खेतों से चारा लाने में हो रही परेशानी। लखीसराय में उफान पर गंगा और सहायक नदियां। बाढ़ की आशंका से सहमे लोग। दियारा में लगे परवल की फसल डूबकर हुई बर्बाद। बघा के रिहायशी इलाके में विशाल मगरमच्छ निकलने से दहशत में लोगों में मची भगदड़। मसौड़ी पुलिस ने सरवा गुमटी के पास भारी मात्रा में किया शराब बरामद। कार्रवाई के दौरान गाड़ी चालक भागने में रहा सफल। 450 लीटर देसी शराब किए गए जब्त। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया सघन छापेमारी अभियान। 33 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। शराब पीने और बेचने के आरोप में की गई कार्रवाई। वैशाली में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अब तक 55 लोगों को किया गया गिरफ्तार। शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। गोपालगंज में बैटरी का पानी पीने से लड़की की बिगड़ी तबीयत। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लड़की की स्थिति में हो रहा सुधार। कैमूर के कर्मा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में सिंचाई करने के दौरान हुआ हादसा। कुदरा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव की घटना। भागलपुर के जगतपुर गांव में एक युवक की चाकू से रेतकर हत्या। दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुपौल में जगदीश यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बेटा ही निकला बाप का हत्यारा। जमीनी विवाद में कर दी पिता की हत्या। बेगूसराय में एक युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। बखरी थाने के चक हमीदी पंचायत के सादिकपुर गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा के कैरो में पटवन के दौरान करंट लगने से पति पत्नी की मौत। मोटर पंप जोड़ने के दौरान करंट लगने से मौत। भोटानगर थाना क्षेत्र के धर्माडीह में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। पारिवारिक विवाद में खाया कीटनाशक। बोकारो के चास में एक निजी कॉलेज में बीबीए बीसीए डिपार्टमेंट का उद्घाटन। मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। धनबाद के अल्डिहा ओपी में निजी अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 30 लोगों ने किया रक्तदान। बेगूसराय के बछवाड़ा में झमटिया गंगा घाट पर सावन महोत्सव का आयोजन। पत्रकार संघ की ओर से आयोजित की गई थी कार्यक्रम। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्कर मोहम्मद रेहान को किया गिरफ्तार। 12 अर्धनिर्मित पिस्टल और 7 बैरल बरामद। एक फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज और दिनेश लाल यादव ने रहुआ। कहा अब मजदूर नहीं जाते हैं बिहार से बाहर। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद अलर्ट पर सिवान पुलिस। शराब पीने और शराब पिलाने के जुर्म में 60 लोग गिरफ्तार। पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित सामुदायिक भवन में सावन महोत्सव का आयोजन। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सिवान में शराब तस्करों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग। मुफस्सिल थाने के करलमहिया हाथ घाटा गांव की घटना।
बांका के डुमरामा गांव में पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत, तालाब से शव मिलने के बाद गांव में मचा कोहराम। मोतिहारी में एसएसबी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, अमृत महोत्सव के तहत एसएसबी जवानों ने बांधी समा। गोपालगंज में शराब के साथ एक कार जब्त, कुचायकोट पुलिस ने भटवा मोड़ के पास की कार्रवाई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा यह सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट है। बक्सर में सावन के अंतिम सोमवारी पर गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, रामरेखा घाट पर लगाए गए हर हर महादेव के नारे। औरंगाबाद के रफीगंज में पंचायत समिति सदस्यों की हुई बैठक, समीक्षा के बाद कई नए प्रस्ताव किए गए पास। आरा में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की बीजेपी ने की शुरुआत, कृषि मंत्री ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देवघर के शहीद स्मारक पार्क में नगर आयुक्त ने किया पौधारोपण, अभियान सफलता के लिए लोगों से मांगा सहयोग। बाढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी विधायक ने की बैठक, कार्यकर्ताओं ने दिया कई निर्देश। उत्तराखंड के चमोली स्थित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग के पास पहाड़ टूटने की तस्वीर कैमरे में कैद, लोगों में डर का माहौल। उत्तरकाशी में बारिश बनी आफत, रुक रुक कर हो रही बारिश से भूस्खलन की बनी स्थिति, गंगोत्री हाईवे पर मंडरा रहा खतरा। खरगोन में सुकड़ी नदी में अचानक आई बाढ़, पिकनिक मना रहे लोगों की बहने लगी 14 कारें, 10 कारों को ग्रामीणों ने निकाला बाहर। श्योपुर में झमाझम बारिश के बाद उफान पर जिले के कई नदी नाले पानी में डूब गए, कई पुल पुलिया। विजयपुर सहित कई गांवों का ग्वालियर और शिवपुरी से टूटा संपर्क। पंजाब के पठानकोट में तेज बारिश के बाद कई नदियों में उफान, एयरपोर्ट सड़क नदी की तेज धारा में बही, लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर, गंगा नदी के साथ छोटी नदियां भी उफान पर। राजस्थान के सिकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मेले में मची भगदड़, 3 भक्तों की मौत की खबर, मंदिर का गेट खोलने पर एक साथ उमड़ी भीड़।